कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर का चैप्टर NMMS की परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा पहला वीडियो है। यदि पसंद आता है तो देखना है और आगे पूरा वीडियो देखना है। तो कैलेंडर पढ़ेंगे हम लोग। कैलेंडर कैलेंडर तो पहली बात तो कैलेंडर की शुरुआत, अपने भारत में कई कैलेंडर प्रचलित हैं, पर जो कैलेंडर से परीक्षा में पूछे जाते हैं वो वाला कैलेंडर हमको पढ़ना है। और वो कैलेंडर है शक संवत। शक संवत को मर्ज कर दिया गया है, वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो अपना जो आज के समय में हम उपयोग करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये होते हैं। और अपने भारत में यदि देखा जाए तो भारत में जो कैलेंडर कनिष्क ने चालू किया था, अपने भारत में पहली ईस्वी में सम्राट बने थे कनिष्क। यूसी कबीले के सरदार थे। इसके बाद वो अपने भारत में उनका क्षेत्र बढ़ता गया और वो सम्राट बने। तो 78 ईस्वी में उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर बनवाया और उस कैलेंडर का नाम उन्होंने रखा था शक संवत। शक संवत उन्होंने रखा। और इसी कैलेंडर में शक संवत, जिस कैलेंडर का उपयोग पहले की अपनी पुरानी महिलाएं उसको नाम लेती थी। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, साम, श्रावण, भादव, कुमार, कार्तिक, अश्विन, पौष, माघ, फागुन, ये इसमें लिखा था और ये चंद्रमा पर आधारित था। शक संवत कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित था, लेकिन ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये सूर्य पर आधारित है। और हमको इस कैलेंडर को नहीं पढ़ना, शक संवत के कैलेंडर को हमको नहीं पढ़ना, इससे अपना कोई लेन देन नहीं है। हाँ, इतिहास में इन कैलेंडरों के बारे में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि अपने भारत में कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत कैलेंडर की शुरुआत की थी। वैसे तो कैलेंडर अपने यहाँ अकबर ने भी चालू किया था और विक्रमादित्य एक सम्राट हुए वो भी चालू किए थे। लेकिन अपने को जो क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते कैलेंडर से संबंधित वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में बताया गया कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है वह सामान्य वर्ष के नाम से जाना जाता है और दूसरा लिपि वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो पहला सामान्य वर्ष और दूसरा जो होता है लिपि वर्ष होता है। अब ये सामान्य वर्ष और लिपि वर्ष क्या है इसको समझना है। सामान्य वर्ष जो होता है तो इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं और 5 घंटे 48 मिनट और कुछ 52 सेकंड होते हैं।
सामान्य वर्ष होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड का होता है। लीप वर्ष जो है तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है। 366 दिन का होता है। ये जो लीप वर्ष 366 दिन का होता है, ये जो कैलेंडर बनाने वाले जो उस टाइम पे विद्वान थे, उन्होंने इसको पूरा 6 घंटे जोड़ा। कितने? 6 घंटे जोड़ा। जब इन्होंने 6 घंटे जोड़ा तो 4 वर्ष में 24 घंटे हो गया, तो ये एक दिन हो गया। वही एक दिन यहाँ पे बढ़ गया, 366 दिन हो गया। 366। अब सामान्य क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछा जाता है तो पूछा जाता है सामान्य वर्ष कितने दिन का होता है। तो यदि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड है तो ठीक है, नहीं तो 365 दिन सामान्यतः लिखा रहता है। दूसरा है लीप वर्ष 366 दिन का होता है। 366 दिन का होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब होता क्या है कि सामान्य वर्ष कौन से हैं, लीप वर्ष कौन से हैं, इसको जानने के लिए कैसे जानेंगे ये हम। तो सामान्य वर्ष की पहचान, सामान्य वर्ष की पहचान, या यहीं पे लीप वर्ष की पहचान कैसे करें, ये क्वेश्चन है। सामान्य वर्ष कैसे पहचाने, लीप वर्ष कैसे पहचाने। तो अभी हमने बताया कि 6 गुणे 4 मतलब 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे बन जाते हैं। उस वर्ष होता है 366 दिन। तो अपने पास कोई भी वर्ष दिया हो, कोई भी वर्ष दे दे, यदि पूछा जाए कि 2004 कैसा वर्ष है, तो अपने को यहाँ पे 4 से भाग देना है। 4 से क्यों भाग देना है कि 4 वर्षों में ये जो 6 घंटे होता है, 4 वर्षों में एक 24 दिन बन जाता है, 24 घंटे बन जाता है। तो इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 20, और ये कट जाएगा। ये 0 4 उतरेगा तो भाग एक बार चला जाएगा, तो 4 ये 0 है तो इसकी जगह में 0 हो जाएगा, और 4 एक कम 4। अब ये कट गया। जिस भी वर्ष में, चाहे वो वर्ष कोई भी हो, यदि हम 4 से भाग देते हैं और भाग पूरा चला जाता है, शेष 0 बचे, हालांकि यहाँ 0 नहीं लगाया जाता, पर कुछ ना बचे, शेष कुछ ना बचे, वह वर्ष लीप वर्ष होता है। वह वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष को पहचानने के लिए हम पहले 4 से भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। 4 से भाग देंगे। भाग देने के बाद शेष क्या आना चाहिए? शेष कुछ भी नहीं आना चाहिए, 0। ये 0 है कहा जाए या कुछ भी ना कहा जाए, वो आना चाहिए। तो वह वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। वह कौन सा वर्ष होता है? जैसे लीप वर्ष। जैसे यहाँ पे 2004 को हम चेक कर रहे हैं कि 2004 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। तो 2004 में हमने 4 का भाग दिया। 4 का भाग क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि ये सामान्य वर्ष होता है 365 दिन 6 घंटे का टोटल मान लेते, तो 6 घंटे 4 वर्षों में एक दिन बन जाता है, 24 घंटे के बराबर हो जाता, मतलब 24 घंटे में एक दिन हो जाएगा।
तो जब एक दिन हो जाएगा तो वो सामान्य लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता तो वो हो जाता सामान्य वर्ष। इसलिए किसी भी वर्ष को पहचानना है कि वह लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, उसमें हम 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद यदि उसका शेष फल शून्य प्राप्त होता है तो वो लीप वर्ष है। यदि 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 शेष फल 1 प्राप्त हो या 2 प्राप्त हो या 3 प्राप्त हो तो वह वर्ष सामान्य वर्ष होता है। एक बार और सुने, यदि किसी भी वर्ष में हम 4 से भाग दें और 4 से भाग देने के बाद उसमें शेष फल 1 या 2 या 3 प्राप्त होता है तो सामान्य वर्ष होगा। इससे 1, 2, 3 से ज्यादा तो शेष होगा नहीं, इसलिए कि हम 4 से तो भाग ही दे रहे हैं। तो ऐसे पहचान करेंगे। अब एक मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप बताइए 2016 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 2018 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है, आपको बताना है। 2010 सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, ये बताना है आपको। 2005 सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। अब इसको जानने के लिए, लगाने के लिए, यदि आप 2016 में भाग दें तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं परेशान होना है। पीछे की 2 संख्याओं को देखना कि ये 4 से कट रही कि नहीं कट रही है। यदि 4 से कट रही है, 4 चौक 16 कट गया, मतलब ये लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। देखिए ये 4 से कट रहा, क्या 4 से नहीं कट, 4 चौक 16, 2 शेष बच रहा है, ये सामान्य वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है। आप लोग भाग दे के लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना? भाग दे के चेक करना है, ये होमवर्क है। जैसे इसमें देखना है तो यदि हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 ही आएगा, 2 शेष बचेगा, मतलब ये भी सामान्य वर्ष है, ये भी सामान्य वर्ष है। अब इसमें देखो 4 से भाग देंगे, ऐसे 1 शेष बचेगा, ये भी सामान्य वर्ष है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि इसको हम मिटाते हैं और प्रश्न कैसा पूछा जाता है ये बताते हैं। यदि आप लोगों को लगे कि स्पीड पढ़ा रहे हैं तो आप वो वीडियो को रोक कर लगाएं। सामान्य वर्ष या लीप वर्ष कैसे पहचाने, अभी हमने ये बताया कि 4 से भाग देने पर जिसमें शेष शून्य प्राप्त हो वह लीप वर्ष है, और जिसमें शेष 1, 2, 3 प्राप्त हो वह सामान्य वर्ष है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्न ऐसा दिए गए प्रश्न में कौन सामान्य वर्ष है? अब पहला दे दिया 2004, दूसरा दे दिया 2016, तीसरा दे दिया 2012 और चौथा दे दिया 2002। तो देखिए अभी हमने क्या बताया था कि किसी भी वर्ष को हमको लीप वर्ष है कि सामान्य, इसी में सामान्य वर्ष पूछा है। तो देखो 4 से ये इसमें भाग जा रहा है, पूरा पूरा चला जाएगा, ये भी लीप वर्ष है अपना, ये सामान्य वर्ष नहीं पूछ जा रहा है। सामान्य वर्ष इसमें भी 4 से भाग चला जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी लीप वर्ष है।
इसमें भी 4 से भाग चला जाएगा, इसे भी। अब इसमें 4 से भाग देने के लिए है ही नहीं। यदि हम पूरे में भाग दें तो देखिए क्या होता है, 2002 अब भाग देंगे 4 से, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 20, और ये कट गया, ये 0 और ये 2। अब तो भाग जाएगा ही नहीं, ये शेष हो जाएगा, माना एक बार ये 0 बन जाएगा। अब ये शेष शेष क्या प्राप्त, तो हमने क्या बताया था कि शेष यदि 1 या 2 या 3 प्राप्त होता है तो वह सामान्य वर्ष। और अपने क्वेश्चन में दिए गए प्रश्न में कौन सामान्य वर्ष है यही पूछा था, तो सामान्य वर्ष है ये 2002। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। कौन सामान्य वर्ष है, कौन लीप वर्ष है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे और कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। अभी हमने बताया आपको। लीपी वर्ष 366 दिन का होता है, 366 दिन का होता है। सामान्य वर्ष 365 दिन, लीप वर्ष 366 दिन। बताना हम ये चाह रहे हैं कि जो सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष का पहला दिन, सामान्य वर्ष का पहला दिन मतलब कि 1 जनवरी। पहला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी। सामान्य वर्ष का पहला दिन क्या होगा, 1 जनवरी। और अंतिम दिन और अंतिम दिन मतलब क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर। सामान्य वर्ष का क्या मैंने बताया कि सामान्य वर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर। यदि 1 जनवरी को सोमवार है, सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। यदि 1 जनवरी कोई भी सन हो, सामान्य वर्ष हो, 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। अब यही कंडीशन आगे चलते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष में 1 जनवरी और अंतिम दिन मतलब जब लीप वर्ष होगा 1 जनवरी और अंतिम दिन, लीप वर्ष का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर।
यदि यहाँ 1 जनवरी को सोमवार है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि हमने अभी बताया कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो सामान्य वर्ष में पहला दिन, जनवरी का पहला दिन यदि सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार होगा। लेकिन यदि लीप वर्ष में जनवरी का पहला दिन सोमवार है तो एक दिन बढ़ रहा है, तो ये एक दिन बढ़ा देगा, तो सोमवार ना होके मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। समझिए, सामान्य वर्ष कि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। यदि लीप वर्ष 1 जनवरी को सोमवार है तो जो एक दिन ये बढ़ रहा तो वो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। तो कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अपनी ये मुट्ठी है, सबके पास है। अब देखिए, मैं बड़े ध्यान से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से यहाँ पे देखना है। ये यहाँ से ये जो सिराने पे आएगा, सिराने पे वो 31 दिन के महीने आएंगे। यहाँ है जनवरी, और ये नीचे फरवरी, और ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यदि ऐसा ही इसमें मैं बनाऊं तो देखिए, जैसे एक बार ये गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देखिए 4 ही है, 4 है, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 सिराने पे। अब देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे जनवरी, फिर यहाँ आएगी फरवरी, फिर यहाँ आएगा मार्च, फिर यहाँ अप्रैल, फिर यहाँ मई, फिर जून, जुलाई, फिर यहाँ रिटर्न जाएंगे अगस्त, फिर सितंबर, फिर ये अक्टूबर, फिर ये नवंबर, फिर ये दिसंबर। देखिए, जो सिराने पे जो महीने आ रहे हैं वो 31 दिन के हैं। मैं लिख देता हूँ। तो पहला महीना क्या आ गया? जनवरी, और यहाँ क्या आएगा? फरवरी, यहाँ पे आएगा फरवरी, यहाँ पे आएगा मार्च, यहाँ क्या आएगा? अप्रैल, यहाँ पे आएगा अप्रैल के बाद मई, यहाँ आएगा जून, यहाँ आएगा जुलाई, फिर यहाँ इधर नहीं जाना, फिर यहाँ फिर आएगा ये इस वाले में अगस्त, यहाँ आएगा अक्टूबर, यहाँ आएगा नवंबर, और यहाँ अक्टूबर, नवंबर, कहाँ गया? कुछ गलत हो गया क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ सितंबर आना चाहिए, सितंबर, यहाँ आएगा अक्टूबर, और यहाँ आएगा नवंबर, और यहाँ आएगा दिसंबर। ऐसे याद करना है। इससे स्पष्ट होगा कि आपके कितने दिन, किस महीने के कितने दिन होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा महीना है जो 31 लगातार 31 दिन का होता है। देखिए, जुलाई और ये अगस्त,
ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर ये अगस्त। ये तो जुलाई और अगस्त 31 दिन के लगातार महीना होता है। कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे पर याद करना है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। अब इसमें याद करने बैठेंगे कि जनवरी 31 दिन की, फरवरी 28 दिन की, 29 दिन की। हाँ, एक बात और इससे याद आया कि जनवरी, फरवरी के बारे में फरवरी में समस्या ये है कि कब 28 दिन की होगी, कब 29 दिन की होगी ये समस्या है। तो सामान्य वर्ष में, जब सामान्य वर्ष रहेगा, सामान्य वर्ष कैसे निकालना है मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 से भाग देने पर शेष फल 0 जब प्राप्त होता है तो लिपि वर्ष होता है, और शेष फल 1, 2, 3 प्राप्त होता है तो सामान्य वर्ष होता है। और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, और लीपी वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तो वर्ष को देखते ही आपको पता चल जाएगा, जब 4 से भाग देंगे तो सामान्य वर्ष आया तो फरवरी 28 दिन की, लीपी वर्ष आया तो फरवरी 29 दिन की। तो ये कब फरवरी में 28 दिन होंगे, कब फरवरी में 29 दिन होंगे, ये आप समझ चुके हैं।